बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गैर जानबदार तबसरे के साथ मैं तवक्कल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलाखिर इमरान रियाज खान को 4 महीने की कैद बामुशक्कत या कैद तन्हाई कह लें या कैद टॉर्चर कह लें, उसके बाद आज़ाद कर दिया गया और वो अपने घर पहुँच गए हैं। लेकिन फिल वक्त वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना व्लॉग बना सकें या वो खुलकर अवाम के सामने आ सकें। लेकिन इसके बावजूद वो सेहतमंद हैं, ठीक है। अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए और घर वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है। अब आ जाते हैं दीगर खबरों की तरफ। इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया और इसकी वजह क्या है? अब आहिस्ता आहिस्ता तरीके इंसाफ के जो बाकी रहनुमा हैं उनको भी आज़ाद करने का वक्त आ गया और वो आज़ाद कर दिए जाएंगे और अनकरीब इमरान खान को भी अडयाला जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। ये इस मौजूदा हुकूमत का मिशन भी है और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझ चुकी है कि ये जो हकीकत है, हकीकत से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान की चारों सूबों की सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीके इंसाफ है और इसका मुकाबला सियासत से किया जा सकता है, इसको दबा कर नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहले भी ये वाक़या हो चुका है। पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक ने 11 साल दबाया, लेकिन इसके बावजूद दोबारा जब पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिला तो दोबारा वो इक़्तिदार में आ गई और आज तक वो इक़्तिदार में है। अगर तहरीके इंसाफ को दबाया जाता तो फिर भी ये दोबारा इसको किसी सूरत इस कदर दबाया नहीं जा सकता कि ये ख़त्म हो जाए। तहरीके इंसाफ को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है और इसलिए ये फैसला कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और अहम अदारों की तरफ से कि इमरान खान को बहुत जल्द आज़ाद कर दिया जाएगा और बाकी भी लोगों को जो तरीके इंसाफ के आदमी हैं उनको भी आज़ाद कर दिया जाएगा। और इलेक्शन जो है उसकी तारीख तो तकरीबन हो चुकी है, वो जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे और यूँ ही इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की डंका बजेगा, क्योंकि इस वक्त मौजूदा पोजीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की टिकटें लेने वाला भी कोई आदमी मौजूद नहीं है और कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो टिकट हासिल करे और इलेक्शन लड़े, क्योंकि तमाम आदमियों को, तमाम कैंडिडेट्स को हार यकीनी नज़र आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, ये सब फैक्टर बने हैं इस 16 महीनों की जो PDM की हुकूमत है इसकी वजह से। PDM ने एक दफ़ा तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और बेड़ा गर्क करके ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर भाग गए हैं और इस वक्त ये लंदन में बैठकर और दुबई में बैठकर पाकिस्तानी अवाम का गला घोट रहे हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान आज फिर 1990 की दहाई में जा चुका है, जबकि दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान पीछे की तरफ चल पड़ा। 400 रुपये के लगभग तो पेट्रोल होने वाला और डीजल होने वाला। जिम्मेदार इस कदर परेशान है कि उसने अब काश्तकारी बैलों के साथ शुरू कर दिया। हालांकि काश्तकारी को जदीद तरीके से करना चाहिए। आज भी पाकिस्तान का जो किसान है वो गांव भैंसों के लिए जो चारा है वो दरांती से काटता है। इसकी क्या वजह है? इतने अगर वो भैंस और जो फूड वाली इंडस्ट्री है, यानी कि मिल्क वाली इंडस्ट्री है, इसको डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि इस वजह से कि उसके पास जदीद मशीनरी नहीं है। और इन लोगों ने इस मुल्क का जाते जाते इस मुल्क को इस नहज पे पहुँचा दिया है कि आज ये पाकिस्तान 1947 की तस्वीर पेश कर रहा है। हर तरफ गुर्बत, हर तरफ बेरोजगारी, हर तरफ नाइंसाफ़ी का आलम यह है। किसी आदमी को भी उठाते हैं, 4 माह तक जेल में बंद किया और फिर छोड़ दिया, इनको पूछने वाला ही नहीं, इनको कोई अदालतों का हुक्म माना नहीं जा रहा। थानों में अगर देख लें तो FIR काट जाती है और इसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू हो जाता है और तफ्तीश के अमल में वो रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेकर इस तरह की जो डाल देते हैं उसमें शिक्के कि वो 2-3 माह के बाद या 6 माह के बाद ऑटोमेटिक उस आदमी की जमानत हो जाती है और इस तरह क्राइम इसमें से बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आदमी एक दफ़ा फिर जेल से वापस आ जाता है वो दोबारा आकर फिर जुर्म करता है। इंशाअल्लाह वक्त करीब है, पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये करेगा सिर्फ इमरान खान की सरबराही में। इसके अलावा ये मौजूदा दौर में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सके और तरक्की की राह पर लेकर चल सके। हाँ, इमरान खान जो ही जेल से आते हैं और इलेक्शन होते हैं तो फिर वो ज़रूर पाकिस्तान को
तरक्की याफ्ता ममालिक की साफ में खड़ा कर देगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।